जी, राजकुमार राजन जी सुन लीजिए, ये राज्यों का चुनाव नहीं था, उपचुनाव था। राजकुमार राजन जी, आपके स्टूडेंट विंग के लीडर्स को मौजूद होना चाहिए था प्रोटेस्ट में, नहीं थी वहां पर राजद, नहीं थे वहां पर, बहुत सारे और भी जो पार्टी एनएसयूआई के लोग नहीं थे वहां पर। जिस तरीके का आप लोगों से उम्मीद की गई थी, आपको जब चुनाव हुए थे वहां पर, स्टेट इलेक्शंस हुए थे, तो आप आए थे ना सेकंड नंबर पे। उम्मीद थी ना जनता को कि विपक्ष की आवाज आप बनाएंगे। आप फिक्राई मत कीजिए यहाँ पर राजन जी, सिंपल सी बात है। प्रशांत किशोर ने इसको अपने नाम का चुनाव बनाया, हाँ। और चुनाव हारे। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ, उन्होंने अपना हस्ताक्षर दर्ज कर दिया है। मैं आगे बढ़ता हूँ एक बात कहते हुए। राजन भाई सुनिए, राजन भाई सुनिए सुनिए सुनिए, ये बीजेपी को नकारना, हार हुई तो जाहिर सी बात है नकार रही है, लेकिन आपके तर्क से मैं थोड़ा बहुत भी तब सहमत हो जाता जब आप सेकंड नंबर पर आते। आपको 28 नंबर तक का डेटा मेरे पास है, 28 राउंड तक का। आपको कुल कितना वोट मिला है? राष्ट्रीय जनता दल को, रेखा कुमारी आपकी पार्टी से उम्मीदवार है, 13,260 वोट मिला है। बीजेपी को वोट कितना मिला है? 39,794 वोट मिला है। और प्रशांत किशोर को कितना मिला है? 59,213। तो आप तो तीसरे नंबर पर भी आप 15,000 भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो आप मानिए ना कि आपको भी जनता नहीं स्वीकार करिए। नहीं आप मान रहे तो मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आगे जाकर चुनाव नहीं लड़ना है। चलिए अब मैं विवेक साइलस के पास जाता हूं। अब विवेक साइलस के बाद थोड़ा सा मुद्दा दूसरा भी है, उस पर भी 10 मिनट। हाँ, यह स्थानीयता के मुद्दे पर उपचुनाव होते हैं। अरे तो भाई फिर तो बीजेपी भी कह लेगी, फिर ये तर्क देकर बीजेपी भी कह लेगी हमारे नहीं है, ये लोकल मुद्दा हो गया था। अभी प्रशांत किशोर ने अपने नाम को, उनके नाम पर वोट दिया लोगों ने, ये तो फिर बीजेपी भी कह लेगी। ये तो बहुत आसान आप एग्जिट रूट दे रहे हैं राधिका खेड़ा को। और मैं तो कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी खबर है आज की, ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज है राजन। और इसलिए कि बीजेपी के अध्यक्ष की सीट अगर बीजेपी नहीं बचा पाई तो क्यों नहीं ये झटका और आगे के लिए संदेश माना जाए। मैं तो इस पर चर्चा कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कोई मतलब ही नहीं, ये लोकल हो गया, तो आप तो खुद बीजेपी को वॉक ओवर दे रहे हैं। चलिए विवेक साइलस, मैं आता हूं सर, आता हूं। अब ठीक है, विवेक साइलस पता नहीं कितने खुश हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे बांकीपुर के इस नतीजे से, लेकिन विवेक साइलस से एक बात है, ये आपकी पार्टी में दो फाड़ क्यों हो गई है दान चोरी पर? रामगोपाल यादव कह रहे हैं भगवा वाले थोड़े नहीं चोरी कर रहे थे, बाकी सब कह रहे हैं यही चोर थे, यही चोर थे। देखिए, सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, और ये जो आप मध्य प्रदेश का उपचुनाव कांग्रेस जीती है, वो उनको भी बहुत बहुत बधाई, और भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एक जीती, उनको भी बधाई। तीनों बधाई के पात्र हैं। देखिए, जहां तक पटना की बात है, पहले मैं जरा पटना, बांकीपुर की सीट वो सीट थी राकेश जी, जो 2015 में भी जब लालू जी और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीत के आई थी। और अब नितिन नवीन साहब नए नए अध्यक्ष बने हैं, कानपुर आए थे, हनुमान जी के पैर में घुंघरू पहना के उनको नचवा रहे थे अपने आगे, पड़ गया गधा हनुमान जी का, सही हो गए, लाइन पे आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचे कि हम कुछ भी करके निकल जाएंगे तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। अब देखिए, अब मैं आता हूं अयोध्या, 10 सेकंड एक बात कहना, मैं आ रहा हूं साइलस भाई आपके पास, बस 10 सेकंड एक बात कहना चाहता हूं। पहले आपने कहा लालू नीतीश भी एक साथ थे तो भी बीजेपी जीत गई, बिल्कुल, यानी आज बीजेपी हार गई तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई। बहुत बड़ी बात है। और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात, बड़ी बात नहीं थी, फिर उनकी तभी तो बड़ी बात थी। आपने कहा कि तब कोई बड़ी बात नहीं थी, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका राजन जी की तरह कॉन्ट्राडिक्टरी मत होइए। राकेश जी, जैसा आपने कहा, सबने कहा, सुब्रता जी ने भी इस बात को कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की सीट थी, उसी को मैंने ऐड किया। 2015 में भी नहीं हारे थे और आज हार गए, तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है और जनता इनके विरोध में है। दूसरी बात, अब आप जो कह रहे हैं मैं उस पर आ जाता हूं, बिना लाग लपेट करने की मुझे आदत तो है नहीं। देखिए, जहां तक आप जो कह रहे हैं संसद में क्या वो वही पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समर्थन करता हूं। जहां तक रामगोपाल जी की बात है, विरोध करते हैं, विरोध नहीं करता हूं, उनका अपना एक पर्सनल, मतलब आप ये मानते हैं, अब मतलब आप ये मान रहे हैं कि भगवा वाले चोरी कर रहे थे? देखिए, भगवा, मुझे बताइए, क्या अयोध्या में चोरी नहीं हुई? मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए, ज्ञान नहीं। मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। 2 स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया, किसी चैनल ने नहीं किया, तो ज्ञान नहीं। मैं जो पूछ रहा हूं, भगवा वाले आप मान रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं? रामगोपाल यादव जी ने तो कहा कि संत चोरी नहीं कर सकते हैं, आप मान रहे हैं कि संत चोरी कर सकते हैं? देखिए, जो संत असली होगा वो कभी चोरी नहीं करेगा। ये चंपट टाइप के लोग जो हैं वो चोरी करेंगे। अनिल मिश्रा जो भगवा पहन के अंदर खड़े हुए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, वो चोरी करेंगे। आज तक कितने के ऊपर आपने बुलडोजर चला दिया? लोगों के घरों में जिनकी 20-20 हजार सैलरी है, लिफ्टें लगी हुई हैं उन चोरों के यहाँ। कितने लोगों के ऊपर योगी जी ने तो कहा था
कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। हाँ। 2 महीने हो गए, कहां गया दूध और कहां गया पानी, आराम से घूम रहे हैं। पहले आप खुद में तय कर लीजिए, पहले अपनी पार्टी में एक राय बना लीजिए। आपकी बात बता रहा हूं, कहीं प्रशांत किशोर वहां से इधर आ गए तो वो स्पेस भी खत्म ना हो जाए, वो नहीं, वैसे ही अलग आ रहे हैं। नहीं, आप जैसे नहीं तो आप अपनी पार्टी में एक राय पहले बना लीजिए कि संत चोरी कर सकते हैं कि संत चोरी नहीं कर सकते। मैं तो कहा आपसे कितनी बार कहूं, और अगर संत चोरी कर सकते हैं तो फिर आपकी पार्टी के नहीं तो आप रामगोपाल यादव जी का विरोध कर रहे हैं। फिर देखिए, तो पहले तय कर लीजिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, जो आत्मा से संत होगा वो कभी चोरी नहीं करेगा। अच्छा। बाकी संतों को पिटवाने वाली भारतीय जनता पार्टी बाल और बटुकों आपने को- फूल बरसाए थे। बाल बटुकों तो नहीं फिर आपके झूठों हिसाब से से खिंचवाने वाली अविमुक्तेश्वरानंद भारतीय जनता नकली पार्टी- संत हैं। आपके हिसाब से अविमुक्तेश्वरानंद नकली संत, क्योंकि आपने नकली संतों पर लाठी बरसाई थी, बाद में जाकर माफी मांगी थी। राधिका आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं जवाब दे दूं, पहले 1 मिनट रुक जाइए। आपने बहुत गंभीर सवाल किया राकेश जी, 10 सेकंड सुन लीजिए। ठीक है, हम मानते हैं 2015 में ये घटना हुई थी बनारस में, उसी कर रहे हैं ना। नकली थे, आज असली हो उसके गए। बाद जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए हरिद्वार गए थे तो चरणों में प्रणाम करके उन्होंने माफी मांगी थी। मैं तो कह रहा हूं माफी मिली। मैंने कब कहा कि माफी दिलवाई? मैं तो सिर्फ कह रहा हूं क्या तब नकली संत थे कि लाठियां बरसवा दी थी? आप वोट के लिए अब हिंदू बनने के लिए असली संत बन गए। योगी जी माफी मांगेंगे? राधिका एक रिप्लाई, ठीक है, आपने झोटे से राधिका एक रिप्लाई, उस पर माफी कब मांगेंगे आप? ठीक है राधिका एक रिप्लाई, और इसमें यह चीज कि प्रशांत किशोर, आप लोग कह दीजिए कि ठीक है एक उपचुनाव हम हार गए, लेकिन ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं, ये बीजेपी के बॉस की सीट थी और वो सीट नहीं बच पाई। सबसे पहली बात देखिए, हम तो मनसा का चुनाव हारे थे 2012 में गुजरात में बाई इलेक्शन। तब कांग्रेस पार्टी ने चिल्ला चिल्ला के राहुल गांधी ने यात्राएं करी थी। यही अखिलेश यादव ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी अपना चुनाव हार जाएंगे। तब कहा था हम गुजरात हार जाएंगे। क्या हुआ? मैं आपके बीच में नहीं बोली ना, आप अपना स्टूडियो में आप अपनी बारी में बोल रहे हैं। आप तो उपचुनाव नहीं जीते हैं तो आराम से बैठिए, अपनी बारी में बोलिएगा। राकेश जी प्लीज, आपके संबंधी तो लड़े हैं ना, आपके पॉलिटिकल संबंधी भी, रिश्तेदार भी, सब है। आरजेडी से भी है, प्रशांत किशोर जी से भी है। आरजेडी तो आपसे अरे नहीं एक मिनट सालिस भाई, राधिका मैं आपको समय दे रहा हूं। नहीं ठीक है, मैं आपको समय दे रहा हूं। एक बात कहते हुए देखिए, ये बात सिर्फ आपकी एक सीट हार का नहीं है, ये बात इस बात पर चर्चा है कि प्रशांत किशोर की एंट्री हो रही है और एंट्री विधानसभा में, और फिर वो पुरजोर तरीके से। तो ये एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स के लोग चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, होनी चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग विपक्ष हमें हमारे टोज पे रखेगा, हमें और अच्छा काम करने के लिए देगा। टेंशन तो इन लोगों को लेनी चाहिए कि इन पे अभी भी विश्वास नहीं हुआ, अभी भी किसी ने आरजेडी की तरफ नहीं देखा, कांग्रेस की तरफ नहीं देखा, सपा के रिश्तेदार, वैसे भी रिश्तेदार और पॉलिटिकल रिश्तेदार, उनकी तरफ नहीं देखा। और प्रशांत किशोर इनके साथ नहीं है, तो ये लोग किस बात की खुशी मना रहे? इनको हमसे ज्यादा आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जहां जहां लोगों को एक तीसरा या चौथा विकल्प मिलता है, इन लोगों को पैकअप कर देते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे संतों के ऊपर बात हो रही थी, तो जब इंदिरा गांधी ने संतों के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए, गौ रक्षा के लिए जब वो संसद आ रहे थे, उन पे लाठियां बरसाई थी, इतनों की जान गई थी। कैसे ये उस कांग्रेस के साथ आज साथ दे रहे हैं? कैसे दोनों दोस्त, दोनों भाई अब जा रहे हैं चुनाव में? हाय हाय, जिनके हाथ संतों के खून से रंगे हुए हैं, आप उनके साथ ठगबंधन कर रहे हैं। हे राम भगवान जी, थोड़ी कृपा करना इनको। 10 सेकंड बोलिए शैलज जी, फिर मैं निशांत के पास जाऊंगा। बोलिए। संभवतः सुब्रास्ता जी मुझे लगता है बिहार से आती है, सेंसिबल लगती है मुझे। आज उन्होंने बहुत सेंसिबल बात की है। बिल्कुल मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए सुब्रास्ता जी, आपको तो याद होगा राधिका जी को कहा, भूल गई होंगी।